सो आज के क्लास में हम जानेंगे, मैं करंट के डेटा में ही बना के दिखाता हूँ। आज की क्लास में हम जानेंगे ऑफसेट के थ्रू डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इफ फंक्शन का यूज़ करके हम डेटा वैलिडेशन बनाएंगे। सो हमारे पास जो डेटा है कुछ फर्नीचर का डेटा है, देन इसके बाद कार का डेटा है या बाइक का डेटा है। सो करंट का ओके, सो इस फाइल में ना करके हम अपनी फाइल ही ओपन कर लेते हैं। सो हमारा फाइल यही था जिसमें हमारे पास कैटेगरी है और देन इसमें आइटम जो भी है इसमें मैंने सबको जितने भी वेजिटेबल, फ्रूट एंड फर्नीचर के थे सब में एक साथ मैंने लिख दिया। तो हम इसको यूज़ करके नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वेजिटेबल, यानी जब भी हम वेजिटेबल का कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी वेजिटेबल आनी चाहिए। फर्नीचर जब भी मैं डेटा वैलिडेशन में सेलेक्ट करूँ तो फर्नीचर वाली लिस्ट आनी चाहिए। फ्रूट का अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो फ्रूट वाली लिस्ट आनी चाहिए। सो पहले हम कैटेगरी का बना के लेंगे। सो मैं इसमें क्लिक करके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और कैटेगरी का भी इन्फॉर्मेशन आप बना सकते हो। जैसे कि अगर आप कैटेगरी में और कुछ कैटेगरी ऐड होती है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट एंड फर्नीचर है, और भी कुछ कैटेगरी ऐड होगा तो आप उसको भी डायनेमिक कर सकते हो। सो इसको भी आज हम बना के देख लेते हैं कि ऑफसेट फंक्शन के थ्रू इसको भी कैसे लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन लगाते हैं और इसमें पहले चेक करते हैं कि कितना हमने सेल यूज़ किया है। सो जितना भी सेल अगर हमने यूज़ किया है, अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो हम काउंट ए फंक्शन लगा के चलेंगे। काउंट ए फंक्शन लगाएंगे इधर और देन इसके बाद हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग टू एंडिंग ले लो, F4 कर देंगे, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे। सो 3 कॉलम हमने यूज़ किया है इसमें। अब हम ऑफसेट फंक्शन यहीं पे लगा लेते हैं, ऑफसेट। सो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, ऑफसेट जहाँ से भी हम रेफरेंस बताएंगे, जिस सेल को हम रेफरेंस पे देंगे वो हमारा सेल 0 हो जाएगा और हम उसको F4 कर देंगे। देन इसके बाद हमें बताना है रो नंबर। तो रो नंबर हमें जो चलना है 1 से चलना है, वेजिटेबल से चलना है। सो हम इसमें 1 लिखेंगे, कॉमा, 1, कॉमा, कॉलम हमें 0 चाहिए, सो कॉलम हमने रख दिया 0, देन कॉमा। अब हाइट के जगह पे ही हमें जो हमने आंसर निकाला है 3, उसको हम यहीं पे सेलेक्ट करेंगे हाइट के जगह पे। सो 3 पे हम क्लिक कर देंगे, कॉमा, देन विड्थ जो हमें चाहिए, यानी कि हमें कितना कॉलम चाहिए, कितना विड्थ चलना है, सो हम इसमें लिखेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सो हमारा फाइनल जो फंक्शन आएगा इधर इसमें वैल्यू आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है वैल्यू आने के बाद एरर है, बट आंसर हमें मिल जाएगा। सो अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेते हैं एक साथ। कॉपी किया मैंने फंक्शन को और ऑफसेट वाले फंक्शन में ले जाके इसको पेस्ट कर दिया और इसको एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद इन सब को हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन बना के ले लेंगे। सो इस फंक्शन को अब मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फार्मूला में जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन बनाना तो आपको फार्मूला में जाना पड़ेगा और देन डिफाइन नेम में आना है। या तो आप मैनेजर नेम, मैनेजर पे क्लिक कर सकते हो या डिफाइन नेम पे क्लिक कर सकते हो। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया, फार्मूला में जाऊंगा और नेम मैनेजर पे क्लिक करूंगा और ऑलरेडी इसमें यूज़ हुआ है, सो मैं बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके डिलीट, मैं पूरा एक बार फ्रेश बनाऊंगा और न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद इसको हम डिलीट करेंगे और ये फंक्शन को इधर पेस्ट कर देंगे जो मैंने अभी कॉपी किया था। सो इसको पेस्ट करने के बाद हम इसका नाम भी दे देंगे। सो इसका नाम हम बनाएंगे कैटेगरी। सो मैं इसमें लिखता हूँ डी लिस्ट कैटेगरी, यानी डेटा वैलिडेशन लिस्ट कैटेगरी का हम बना रहे हैं। अब हम इसको सी मैंने लिख दिया, सी मतलब कैटेगरी, या आप कैट भी लिख सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहते हो, बट नाम जो दे रहे हो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद एक हमारा डिफाइन नेम बन गया, बट आप इसमें पहले क्लिक करके चेक भी करोगे क्या ये बराबर चल रहा है। सो मैं इसके अंदर अब क्लिक करूँगा माउस से। सो सिलेक्शन जो है हमारा इसमें बराबर है, बट अगर हम इसमें देखें तो हमारा कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो इसको मैं फार्मूला को फिर से पेस्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, देन इसमें क्लिक करता हूँ। अब देखो ये हमारा फंक्शन ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ाइल का नाम नहीं आ रहा था, इसके लिए वो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखो इतना सिलेक्शन है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी सिलेक्शन है। अब हम इसको ओके कर देंगे, या तो हम इसी फंक्शन को अब कॉपी करेंगे, सब यही फंक्शन को कॉपी करके जस्ट हम क्या करेंगे, रेंज चेंज कर देंगे, बाकी और कुछ करना नहीं, रेंज सिर्फ चेंजेस करना है, या सेल का नाम हम चेंज करेंगे। एक हमारा कैटेगरी के लिए बन गया। अब हम वेजिटेबल के लिए बनाएंगे, फ्रूट के लिए बनाएंगे और फर्नीचर के लिए बनाएंगे। सो न्यू, और देन इसमें मैं फिर से पेस्ट करूँगा वही फंक्शन, और इसमें पहले नाम लिखता हूँ, मैं वेजिटेबल लिखता हूँ, वेज लिख देता हूँ, और इसमें से मुझे इसके रेंज को चेंज करके लेना होगा। सो ये जो होगा हमारा सेल जी होगा, यानी कि इधर G4 लिखेंगे, और इसमें भी जहाँ पे D है इधर G करेंगे, G कर दिया, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये वेज पे क्लिक करने के बाद आप फिर से इसको चेक कर लो क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारा सिलेक्शन हो रहा है, बराबर चल रहा है। सो इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये भी हमारा ओके चल रहा है। सो देखो इतना ये सिलेक्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें, अब हम फर्नीचर के लिए बना के लेंगे सेम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू पे क्लिक किया, पहले तो फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ मैं इसमें। फंक्शन पेस्ट करने के बाद इसमें सेल का नाम हम चेंज कर देंगे। अब जी के जगह पे होगा हमारा एच, और देन इसके बाद स्टार्टिंग में भी हमें एच लिखना है जहाँ पे जी है। अब इसका नाम भी दे देंगे हम, FUR ले देता हूँ मैं, फर्नीचर। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से चेक कर लो आप, ये भी हमारा सिलेक्शन ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन ओके है। और देन फिर से इसी फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं गलत हो गया, तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप डेटा वैलिडेशन बनाओगे, सो इसमें देखो सिलेक्शन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से मुझे वो काम करना पड़ेगा, अंडू नहीं कर सकता मैं। इधर पेस्ट किया फंक्शन को, जी के जगह पे हम एच कर लेते हैं। आपको लेफ़्ट राइट एरो कोई भी प्रेस नहीं करना है। और इसको मैं ओके कर दूंगा, और ओके किया, देन इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। जस्ट हमें इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, और फिर बाकी का हम इफ फंक्शन लगा के आगे अपना ये बना देंगे डेटा वैलिडेशन। और इसको मैं इधर क्लोज कर देता हूँ, और फिर से उसी में जाता हूँ डिफाइन नेम में, ये फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, देन न्यू में जाके अब फिर से पेस्ट करूँगा, और इसमें से जहाँ पे हमारा एच था उधर अब हम आई करना पड़ेगा हमें, आई, देन इधर भी आई लिखना है। सब देखो मैं काम माउस से ही कर रहा हूँ, देन आई, और इसका नाम हम रख देंगे फ्रूट, FRU लिख देता हूँ मैं।
और ओके कर देंगे इसको। फिर से एक बार क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। सो हमारा फंक्शन बराबर चल रहा है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये सिलेक्शन ठीक चल रहा है हमारा। और इसको अब हम करेंगे क्लोज। अब ये करने के बाद हम इसमें बना देंगे डेटा वैलिडेशन। सो हमने इसका डिफाइन नेम बना लिया है, इन सब का डिफाइन नेम बना के ले लिया है। अब हमें फाइनल इसमें काम करके लेना है। सो अब आएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद अभी हमें फंक्शन लगाना है इफ़ वाला, अभी मैंने लगाया नहीं है। सो पहले तो मैं एक कैटेगरी का बना लेता हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें लिस्ट लेना है। लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और जब डिफाइन नेम को हम बताएंगे तो उसको इक्वल साइन से बताएंगे। सो मैंने लिखा था कैट DL, शायद मैंने लिखा था DL अंडरस्कोर कैट लिखा था मैंने, और इसको ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद अब हम इसमें क्लिक करके देखेंगे हमारा वेजिटेबल फर्नीचर एंड फ्रूट दिखाई दे रहा है। सो नाम आपको बहुत ही केयरफुल देखना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा था। सो अब हम इसी को यूज करके इफ़ फंक्शन लगाएंगे। सो लिखेंगे इफ़ ओपन ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर वेजिटेबल लिखा है, यानी ये सेल अगर बराबर है वेजिटेबल के, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको F4 कर दूंगा। और इसमें भी फिक्स करना ज़रूरी है। सो हम इसमें फिक्स करेंगे L को, और L को मैं इसके लिए फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करना है, इसके लिए मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ L को। और मैं रो को इसके लिए नहीं फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये जो सेल है मेरा L5 है, नीचे आएगा तो L6 होगा, L7 होगा, L8 होगा। सो कॉमा करेंगे। अब हम इसमें बताएंगे वेजिटेबल जो हमने लिखा था वेज। सो इसमें VEG लिखा था मैंने। अब इसमें कॉमा करेंगे, देन फिर से इफ़ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर लिखा गया है हमारा F4 पहले कर लेते हैं, इक्वल टू फर्नीचर के बराबर है, F4 कर देंगे, पूरा इसको फिक्स करना है कॉमा, देन हमारे पास फर्नीचर वाली लिस्ट आना चाहिए FUR लिखा था मैंने कि FR लिखा था, FR लिखा था शायद, FR सर FUR लिखा था। FUR ओके ओके कॉमा। देन नेक्स्ट है हमारा, फिर से हम लिखेंगे इफ़ ओपन ब्रैकेट। सो फाइनली हमारा लास्ट है, अगर इस सेल के अंदर फ्रूट लिखा गया है F4 इक्वल टू, सो इस सेल को सेलेक्ट करके पूरा फिक्स कर देना है। देन इसके बाद हम फ्रूट वाली लिस्ट को बता देंगे FRU। सो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसमें कुछ नहीं आना चाहिए, तो हम इसको ब्रैकेट इधर ही क्लोज कर सकते हैं, जितना इफ उतना ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। तो हमारा वेजिटेबल में स्पिनिच पहला वाला दिखाई दे रहा है जो कि ओके है। हम इसमें एक बार चेक भी करके देख सकते हैं, अगर मैं फर्नीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें चेयर आ रहा है, और फ्रूट अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा पाइनएप्पल आ रहा है। तो हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो इसी फंक्शन को अब हम कॉपी कर लेंगे, यही हमारा फाइनल है। इसको कॉपी किया, अब हम इसका डिफाइन नेम बना के ले लेंगे। फार्मूला में जाएंगे, फिर से मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, न्यू लूँगा इसमें, और इसमें उस फंक्शन को मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसमें इसका डिफाइन नेम देंगे, हम लिखेंगे इसमें फाइनल अंडरस्कोर आइटम लिस्ट, ऐसा भी नाम दे सकते हैं। बट जब भी आप कोई भी चीज़ लिखोगे इसमें, सो स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर दे सकते हो, स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो लिस्ट में मैंने क्या किया है, स्पेस नहीं दिया है। सो इसको हम ओके कर देंगे, और ये हो गया हमारा फाइनल डेटा वैलिडेशन बन गया। सो अब हम इसको ओके कर देंगे। अब हम इसमें डेटा वैलिडेशन बना लेंगे। डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट लेंगे हम इसमें। लिस्ट लेने के बाद अब उस सोर्स में हम बता देंगे अपना डिफाइन नेम इक्वल टू फाइनल, जैसा मैंने लिखा था मैं वैसे लिखूँगा, फाइनल अंडरस्कोर लिस्ट आइटम लिस्ट मैंने लिखा था, आइटम लिस्ट। इसको ओके कर लेना है। अब ओके करने के बाद हम इसमें देखें, सो अभी हमारा इसमें फ्रूट है तो ये हमारे फ्रूट वाली लिस्ट आ रही है। सो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर सपोज मैं इसमें जाके
फर्नीचर ले लूँ तो मेरा इसमें फर्नीचर दिखाई देना चाहिए, जो कि अभी करेक्ट दिखाई दे रहा है। सो इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया आज? यस सर। ओके। सो अब आगे सपोज अगर आपको बनाना है, जैसे कि अब मुझे नीचे भी तो लेके आना है डेटा वैलिडेशन। सो इसी को आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना, सब हो जाएगा आपका काम। सो इसमें आप देखो क्लिक किया, अब इसमें अगर सपोज मैंने फर्नीचर ले लिया तो इसमें मेरा फर्नीचर वाली लिस्ट आ रही है। ऊपर वाले में क्या किया, वेजिटेबल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा वेजिटेबल वाली इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जो कि हमारा परफेक्ट चल रहा है। ये था हमारा डेटा वैलिडेशन, डिफाइन नेम विथ ऑफसेट फंक्शन, ऑफसेट फंक्शन, और हमने इसमें यूज़ भी किया इफ फंक्शन। सो ये सब फंक्शन को हम यूज़ करके डेटा वैलिडेशन बना सकते हैं। सो आगे और भी मैं डेटा वैलिडेशन से ही रिलेटेड आपको बताता हूँ। आज का भी क्लास हमारा डेटा वैलिडेशन पे ही जाएगा। अब देखो कुछ इसमें हम यूनिक कर सकते हैं। अब यूनिक क्या करेंगे, जैसे कि अगर सपोज मैं इसमें, मेरे पास एक अकाउंट नंबर है, ठीक है, जैसे कि मैं एक कॉलम बना रहा हूँ अकाउंट का। अब जब भी मैं इसमें अकाउंट अगर सेम लिखूँ, कहने का मतलब कि जैसे कि मैंने 1 लिख दिया, अकाउंट नंबर 1 लिख दिया, दूसरा मैंने 2 लिख दिया, बट अगर मैं फिर से अकाउंट नंबर 1 लिखूँ तो मेरा 1 एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और उसमें मैसेज लिख के आना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस अकाउंट नंबर। सो हमारा ऐसा मैसेज आना चाहिए, कहने का मतलब अकाउंट नंबर जो है सेम नहीं हो सकता है। सो ऐसा कुछ हमें मैसेज देना चाहिए। सो उसके लिए आप कैसे करोगे, ठीक है, सबको क्लियर इतना? यस सर। यानी डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब मेरा यही है, डुप्लीकेट डेटा इसमें एक्सेप्ट ना हो। सो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, आप सोच सकते हो। सो और भी हम बना लेते, जैसे कि अभी हम और जल्दी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बनाता हूँ, जैसे कि मैंने नेम लिख दिया इसमें, और इस नेम में सिर्फ मेरा टेक्स्ट ऐड हो, नंबर ऐड ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। और अगर सपोज मैंने किसी फील्ड को मैंने नंबर लिख दिया, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर ऐड कर सकूं, टेक्स्ट ऐड ना हो, सो उसके लिए क्या करेंगे। सो एक बात इसमें ध्यान देना है कि नेम के लिए अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप फंक्शन लगाओगे। मैं इधर फंक्शन लिख देता हूँ, अभी मैंने किसी को ये फंक्शन नहीं बताया है। सो इस फंक्शन का नाम होगा हमारा इज टेक्स्ट। सो ये सब फंक्शन क्या करेंगे, आपका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देंगे, और इसमें आएगा इज नंबर। सो हम इसको बाद में करके लेते हैं, और पहले तो इसको करके लेते हैं अकाउंट वाले को। सो कैसे करेंगे गणेश, मैंने आपको शायद बताया है। सो हमने कौन सा फंक्शन इसमें यूज़ किया था? हमने किया था। सो चलो मैं आपको करके बताता हूँ क्या लगेगा इसमें। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप लगा के ले सकते हो, बट यानी कहने का मतलब अब मेरा है, अब मैं डेटा में जाऊंगा, और डेटा में जाने के बाद अब मैं जो डायरेक्ट फंक्शन लगा रहा हूँ ना, तो उसमें मैं कस्टम चूज़ करूँगा, लिस्ट नहीं चूज़ करूँगा। मैं अब कस्टम लेने के बाद उस फंक्शन को इधर ला के पेस्ट कर दूँगा। सो हमारा डुप्लीकेट इसमें नहीं होना चाहिए, अगर डुप्लीकेट आए तो हमारा उसमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैसेज तो आप लिख सकते हो, मैंने पिछले वाले क्लास में भी आप लोगों को मैसेज बताया था कि क्या लिखना है मैसेज। सो सबसे पहले हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर से मैंने 1 लिख दिया, सो हमें चेक करने के लिए आना चाहिए क्या इसमें कोई डेटा रिपीट हो रहा है। सो रिपीटेशन वाले जो भी आएंगे उसको ऐड नहीं करना फॉर्मेटिंग है। से कर सकते हैं ना वैसा देखने के लिए? वो तो हाईलाइट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हाईलाइट, बट हम डेटा हाँ, वैलिडेशन बना रहे हैं। हाँ उसमें तो आप चेक कर सकते हो। डुप्लीकेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा सर ना, और कलर पे करेंगे तो। लेकिन हम इसमें डेटा वैलिडेशन बनाना चाहते हैं। ओके। जब भी हम इसमें लिखें तो यूनिक वैल्यू ही सिर्फ एक्सेप्ट करें, डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट ना करें। सो इसके लिए ही हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सोचेंगे क्या है।
सो चलो देखते हैं करके। सो आपको जितना चाहिए आप उतना सेलेक्ट कर लो रेंज। पहले तो हम इसी सेल में चेक कर लेते हैं, जब भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम उसको ले जाके उधर फार्मूला कॉपी पेस्ट मार देंगे। सो इसमें मैं जो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो फंक्शन यूज़ करूँगा मैं काउंट इफ़। क्या यूज़ करना है हमें? काउंट इफ़। सो मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा, इसमें F4 कर दिया, देन इसके बाद कॉमा। अगर मैं काउंट इफ लगा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेल और भी लेना पड़ेगा। सो हम पहले नेम को देख लेते हैं, देन इसके बाद हम इस पे आते हैं, अभी काम करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चेक कर लेना है। मैं इसमें पहले लिख लूँगा, मैं लिख देता हूँ अनिल, लिख दिया इसमें। अब इसको चेक करूँगा सबसे पहले कि क्या ये आंसर जो मैंने लिखा है क्या इसमें टेक्स्ट ही लिखा गया है। तो इस टेक्स्ट फंक्शन को आप यूज़ करोगे, इस टेक्स्ट, देन इसको सेलेक्ट करना है और जस्ट एंटर कर देना, और कुछ करना नहीं है इसमें। सो इसी फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, इस फंक्शन को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जितना एरिया मुझे चाहिए मैं उतना सेलेक्ट करूँगा। पहले तो मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ कि जिससे मुझे समझ में आए कि मैंने कहाँ तक लिया है। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, देन इसमें हमें चूज़ करना होगा कस्टम। अगर आप कोई फार्मूला डाल रहे हो तो कस्टम लेना है, ठीक है। और देन इसके बाद ओके करना है। अब ओके करने के बाद इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 लिखा मैंने, एंटर किया तो अब देखो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी चाहिए। सो इसमें देखो अब आपको आंसर बता रहा है कि रिट्राई, कैंसिल एंड हेल्प। सो इसमें जो है नंबर टाइप नहीं होंगे। अगर सपोज मैं इसमें लिख दूँ संजय, देखो एक्सेप्ट कर रहा है, रोहन ले लिया, एंटर किया तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसा आप जब भी डेटा एंट्री का कुछ फॉर्म बनाते हैं तो हम उसको ऐसा करके ले सकते हैं जिससे कि यूज़र टाइप करे और गलती, यानी कि अगर वो फास्ट भी टाइप कर रहा है, कुछ नंबर गलती से टाइप कर दिया तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और वो उसको सर अगर मैसेज उधर बता स्पेशल देना कैरेक्टर को चाहिए। करना रहेगा तो सर रिस्ट्रिक्ट स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए करके। सो उसमें इफ़ डालना पड़ेगा आपको, उसमें ये सब स्पेशल कैरेक्टर को बताने पड़ेंगे कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए आपको उसमें से। सो वो सोचने में थोड़ा और समय जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम इस पे ही काम करते हैं। सो देखो मैंने इसको बना दिया, इसमें मैंने इस टेक्स्ट फंक्शन लगा के डेटा वैलिडेशन में ले जाके पेस्ट कर दिया। अगर अभी नंबर चाहिए, सिर्फ इसमें नंबर ही ऐड हो, सो इसको भी मैंने देखो सेलेक्ट किया। सो इसको बॉर्डर दे दिया और इसमें भी पहले चेक कर लूँगा, एक नंबर लिख देता हूँ और चेक कर लेता हूँ मैं इधर। इसमें लिखूँगा इस नंबर, ओपन ब्रैकेट, दिस सेल, ओके, एंटर। आप चाहो तो इस सेल को इसमें कॉलम को फिक्स कर सकते हो। मैं F4 जैसे कि अगर मैं आगे भी ड्रैग करूँ गलती से तो कभी वो उधर नहीं जाना चाहिए डेटा वैलिडेशन। सो एंटर। अब मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इस एरिया को पूरा सेलेक्ट करूँगा, डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन और हम इसमें चूज़ करेंगे कस्टम और इधर पेस्ट कर देंगे, ओके। सो अब मैं अगर इसमें अनिल लिखूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक बात ध्यान में रखो, अगर 1 2 3 अनिल लिख दिया सो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर है या टेक्स्ट है। 1 2 3 अनिल लिख दिया मैंने, सो ये टेक्स्ट क्या है। होगा, टेक्स्ट होगा या नंबर होगा? टेक्स्ट है। ये तो मिक्स्ड हो गया ना। ये टेक्स्ट है आपका, ठीक है। क्योंकि हाँ। आप किसी भी नंबर के साथ अगर कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए सो आपका वो टेक्स्ट हो जाएगा। आप उसको चेक भी कर सकते हो, मैं आपको इधर बता भी देता हूँ। देखो अगर कुछ नंबर में लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 लिखा, एंटर किया तो ये सेल के राइट साइड में आपको दिखेगा। कोई भी नंबर अगर आप टाइप कर रहे हो और एंटर कर रहे हो और ऑटोमेटिकली वो सेल के राइट साइड में जा रहा है, सो आपका नंबर है। बट अगर मैं यही 1 2 3 ए लिख दिया और एंटर किया तो आप देखो ये लेफ़्ट साइड में ही रह गया, सेल के लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट है। तो हम ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल में टेक्स्ट लिखा गया है या वैल्यू लिखा गया है। सो ओके, इतना क्लियर है सबको? हाँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन आप ऐसा कर सकते हो। सो हाँ। एक डाउट था, हम्म अगर पूरा नाम मतलब नेम, फादर नेम और सरनेम हम्म सेम रहेगा हम्म तो
सिचुएशन मतलब ये होगा? फादर नेम, बट एक एक्चुअली पूरा हमने, पूरा नेम ही सेम रहेगा तो? हाँ तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। नहीं एक्चुअली क्या है कि आप वो तो हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। आपका जो नाम है, जैसे कि आप बोल रहे हो पूरा नाम सेम रहे, हाँ, कौन सा ऐसा नाम है जो सेम होगा? मतलब किन किन लोगों के नाम पूरे नाम ही सेम रहते हैं, मतलब फादर नेम भी सेम और सर नेम भी सेम रहते हैं कुछ कुछ। हैं? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं देखा, नहीं नहीं सुना। फादर नेम और किरण सर, किरण किरण रेयर, नहीं नहीं, मतलब रेयर केसेस में अगर अनिल संजय पवार ऐसा मतलब सेम नेम रहेगा तो। अनिल संजय पवार, और नीचे भी हाँ अगर किसी का नाम आ गया अनिल संजय हाँ पवार, हाँ 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 राइट। हाँ तो ऐसा मैं सोचा उसका फर्स्ट हाँ एक ही इंसान का नाम एक ही जैसा। सो कहने का मतलब ये नाम जो है वो तो डुप्लीकेट है, ये नाम जो है सेम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिक डेटा बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अकाउंट ओपन कराने के लिए गया, एक कस्टमर आया पहले, उसका भी नाम अनिल संजय पवार है, दूसरा कस्टमर भी आ गया अनिल संजय पवार है, तो बैंक वाला तो हमें ये एक ही अकाउंट पे तो देगा नहीं ना, यानी कि इसका अकाउंट नंबर 1 होगा, अगर कोई भी होगा अकाउंट नंबर 1 होगा, दूसरे वाले को ऑब्वियस 2 होगा, नहीं तो दोनों क्या करेंगे, एक में ही काम करेंगे, सो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यूनिक डेटा कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है, नाम सेम हो सकते हैं बट कुछ ना कुछ डेटा उसका यूनिक होगा। हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो ना कि अगर मैंने एक बार इसको लिख दिया तो दोबारा अगर लिखने के लिए जाऊँ तो नहीं आना चाहिए वो। सो अकाउंट नंबर के लिए मैं वही करने की कोशिश कर रहा था, सो वही मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैसे करना है उसको। सो नाम के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर दोनों नाम सेम आ रहे हैं सो जो पहले हमने लिख दिया है वो रहना चाहिए, जो दूसरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर हम सेम लिख रहे हैं तो वैसे अकाउंट नंबर जैसे हम बनाएंगे वैसे इसको भी बना देंगे फिर। समझ में आया? हाँ सर। सो अगर हमें कोई भी अकाउंट ऐसा लिखना है जो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी सभी यूनिक होने चाहिए हमारे अकाउंट, तो उसके लिए आपको जो फंक्शन लगाना होगा और काउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। काउंट लगाने के बाद देखो मैंने काउंट फंक्शन को कैसे लगाया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं रनिंग काउंट ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें रनिंग काउंट ले रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये पहला वाला सेल को देखो फिक्स कर दिया है, यानी x4 कॉलन x4, बट पहला वाला जो x4 है उसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसका मतलब होगा कि जब भी मैं इसको सिलेक्शन करने के लिए जाऊँगा, रुको मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले तो रनिंग काउंट कैसा होगा। सबको पता है रनिंग टोटल, रनिंग काउंट, रनिंग एवरेज? नहीं सर, आप बताने वाले थे, बात आपने बोला था जब पिवट टेबल कर रहे थे हम लोग। हाँ रनिंग टोटल सबसे पहले बता देता हूँ आपको, और रनिंग काउंट पहले तो हमें इसमें रनिंग काउंट ही चाहिए क्योंकि हम इसको रनिंग काउंट ही यूज़ कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके आऊँ तो इसमें अभी मैंने कितना सेल सेलेक्ट किया, 2, फिर नीचे आया 3 4 5, ऐसा बढ़ते जाना चाहिए मेरा, लेकिन पहला सेल जो होना चाहिए मेरा उधर ही स्टॉप होना चाहिए। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सेलेक्ट किया, इसमें कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो चलो मैंने 20 सब में टाइप कर दिया। अब मैं इसका रनिंग टोटल साइड में निकाल के लेता हूँ। सो इसको मैं सम फंक्शन लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट करूँगा, सिर्फ इसी सेल को बताऊँगा, AI5 कॉलन AI5, बट इसमें क्या होगा कि मैं पहले वाले को क्या करूँगा, फिक्स कर दूँगा। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँ, देखो इसका आंसर 20 आ रहा है, पर जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा ना इसका आंसर 40 हो जाएगा। सो अब इसमें देखो डबल क्लिक किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, ये होगा मेरा रनिंग टोटल। कहने का मतलब ये सब का जो टोटल 200 आएगा, इन सब का जो टोटल 200 अगर आ रहा है, सो लास्ट वाला जब ये सेल ख़त्म होगा ना तो उसके सामने ही वो 200 दे देगा। तो देखो मैं इसमें डबल क्लिक सर कर रहा मतलब हूँ। ये एक तरीके का क्यूमुलेटिव एडिशन है ना? हाँ हाँ बराबर, क्यूमुलेटिव एडिशन भी बोल सकते हो इसको। अब देखो इस पर डबल क्लिक किया, देखो इसको ऐड करते 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 वो आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। रनिंग एवरेज भी ऐसे ही रहेगा, जस्ट सम के जगह पे एवरेज डाल देना आप फंक्शन, बाकी की जो भी सिलेक्शन होंगे ऐसे होंगे। अब देखो मैं काउंट से रिलेटेड आता हूँ इधर। अब अगर यही है मेरा डेटा, मैं इसको काउंट करना चाहूँ, रनिंग काउंट निकालना चाहूँ, तो मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगा, देन इसी सेल को बताऊंगा
और कॉलन फिर से उसी सेल को बता दिया। बट पहला वाला जो सेल होना चाहिए ना, जब भी आप रनिंग निकालोगे ना, रनिंग टोटल, रनिंग काउंट, रनिंग एवरेज, तो जो फर्स्ट वाला सेल है ना उसको आपको फिक्स करना ही करना होगा, तभी वो जाके उसमें वो रेंज को पिक करता जाएगा, अदरवाइज वो पिक नहीं करेगा। अब देखो ये 1 है, अब इसको मैं ड्रैग करके लेके आऊँ तो इसमें देखो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। अब इस पर 7 पे डबल क्लिक करूँ तो देखो इतने में इसमें क्या कर रहा है, उसने 7 सेल को सेलेक्ट किया है। अब जब भी मैं इसमें 9 वाले पे क्लिक करूँगा तो 9 सेल सेलेक्ट हुआ है, तो ये हो गया रनिंग काउंट। बट मैंने इसमें क्या किया, रनिंग काउंट किया तो उसमें क्या कर रहा है वो, मुझे आंसर तो ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए, बराबर। अपना डेटा वैलिडेशन तभी चलेगा जब भी हमारा आंसर ट्रू एंड फॉल्स में होगा। सो मैंने इसमें क्या किया, ये है ना हमारा आंसर, हाँ, इसमें डबल क्लिक किया। अब देखो इसमें मैंने काउंट फंक्शन तो लगा दिया इतना। अब मैंने फिर क्या किया, इक्वल टू करके उसको ट्रू एंड फॉल्स में करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, और फिर से मैंने x4 को बता दिया। सो अब ये जब भी चलेगा तो इसमें ये 1 मिल जाएगा। अब देखो मैं इसको ड्रैग भी करता हूँ तो देखो ये ट्रू 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 मिल रहा है, बराबर। अगर मैं इसमें 1 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, इसमें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मैं आपको एक जगह दूसरे जगह पे दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें 1 2 3 ऐसा लिख के आता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दिया मैंने। अब अगर सपोज मैं फिर से 1 लिख दिया और मैंने इसमें एक 4 और लिख दिया, तो 1 और 4 मेरा रिपीट है। सो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, रनिंग काउंट निकालने के बाद काउंट फंक्शन लगाया, देन इस सेल को सेलेक्ट किया और मैंने इक्वल टू क्या किया, फिर से इसी सेल को बता दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले वाले सेल को फिक्स करके एंटर कर दूंगा। अब ये टोटल ट्रू आ रहा है। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊँ ना, जहाँ पे 4 लास्ट वाला जो 4 और 1 है उस पर वो क्या करेगा, आपको आंसर फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो जो फॉल्स होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो ट्रू होगा वो, ट्रू मतलब यूनिक डेटा, फॉल्स मतलब जहाँ पे भी आएगा वो आपका Okay, रिपीटेड डेटा। ओके, सबको क्लियर इतना? यस सर। सो इसके लिए मैंने क्या किया था, यही इधर एक फंक्शन लगाया और इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको डेटा वैलिडेशन में लेके पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट किया एरिया मैंने, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन और ओके करेंगे। और इसमें हमने कस्टम चूज़ किया था। कस्टम लेने के बाद ये फंक्शन को मैंने इधर पेस्ट कर दिया। आप चाहो तो इधर भी इसको फिक्स कर सकते हो, सिर्फ आपको कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है। बट पहला वाला जो काउंट हमने लगाया था, ये जो काउंट लगाया, जो पहला वाला इसमें सेल है इसको पूरा फिक्स करना है, बट दूसरे वाले सेल को फिक्स नहीं करना है। बट जो मैंने इक्वल टू करके आगे जो लिखा है x4, उसमें सिर्फ मैंने कॉलम को फिक्स किया है, यानी मिक्स रेफरेंस मैंने यूज़ किया है और ओके कर दूंगा। सो ये अब जो भी डुप्लीकेट करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाम में भी ऐसे ही करेंगे हम, नाम को भी हम काउंट करेंगे। अब देखो इसमें नाम को क्या अभी नाम को करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये आप लोगों को लिए टास्क दे दूं या करके बता दूं मैं। नंबर के लिए मैंने चेक कर लिया काउंट फंक्शन। टेक्स्ट के लिए कौन सा चेक करेंगे? काउंट है, काउंट है, नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए चलेगा। चलो करके देख लेते हैं इसमें हम। अब इसमें देखो इधर ही करता हूँ मैं। सो या तो फिर इस टेक्स्ट से हो सकता है, इस टेक्स्ट से। इस टेक्स्ट आपका इस टेक्स्ट क्या करता है, वो आपका जो है ना सिर्फ वो टेक्स्ट को ही देखता है, बट हमें इसमें रिपीटेशन चाहिए, और जो रिपीट हो रहा है वो नहीं चाहिए इसमें। ओके, तो काउंट इस से कर सकते हैं फिर। सो इसको देख लेते हैं, इक्वल टू काउंट इफ करके देखते हैं। ये सेल को सेलेक्ट किया, कॉलम सेम रखूँगा मैं इसमें। सब देखो रनिंग के जैसा ही यूज़ होगा सब इसमें। और अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू करके इसी सेल को फिर से बताऊँगा, बट पहले तो देख लेता हूँ। इंटर किया मैंने, इसको मैं कॉमा करके इसका क्राइटेरिया भी बताना पड़ेगा, इसी क्राइटेरिया को मैं बताता हूँ। और इंटर किया, 1 आ गया। और इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये क्या होगा, देखो 2 आ रहा है, तो बट ये यूनिक बन जा रहा है, बराबर ना। ये यूनिक बन जा रहा है तो ये डेटा वैलिडेशन नहीं लेगा। अगर सपोज मैं इसको इक्वल टू करके इसको सेल को सेलेक्ट करके और इंटर कर दूं तो ये फॉल्स हो गया। अब इस पे डेटा वैलिडेशन चलेगा नहीं, क्योंकि फॉल्स पे ट्रू मिलेगा तो वर्क करेगा। अब ये भी फॉल्स हो गया तो हम इसमें काउंट इफ फंक्शन नहीं लगा सकते। अब हमें इधर सोचना पड़ेगा, अगर ये सेल बराबर हो जाए इसी सेल के, चलो इक्वल टू
दिस सेल इक्वल टू दिस सेल अगर मैं कर दूँ, ओके, सो आंसर ट्रू हो गया। बट अगर इसको ड्रैग करूँगा तो भी ट्रू ही मिल जाएगा, तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो कुछ हमें ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि रिपीटेशन वाले वर्ड जो है अगर रिपीट हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर रिपीट हो तो उधर आंसर 1 ही आए। चलो ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको कैसे करना है। सो देखो इसमें जो है सबसे पहले हमने क्या किया, इधर काउंट इफ फंक्शन डाल दिया, ठीक है। काउंट इफ से हमने क्या किया, उसको काउंट कर लिया, यानी जहाँ पे अनिल 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 जो आ रहे थे रिपीटेड जो थे उसको डुप्लीकेट यानी कि 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, जैसे कि मैंने इसमें अनिल लिखा और मुझे जहाँ जहाँ पे अनिल लिखा हुआ है ना, उसको जो है जहाँ पे फर्स्ट टाइम अनिल आए ना उधर 1 करे, जहाँ पे दूसरा टाइम अनिल आए ना उधर वो सेकंड कर दे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, जो नाम एक बार रिपीट है उधर 1 आना चाहिए। और रुको 1 मिनट, एंटर। अब मैं एक संजय और लिख देता हूँ। सो इसके लिए हमने क्या किया, यूज़ किया काउंट इफ फंक्शन, ओपन ब्रैकेट, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, ए सेल को हमने लिया, कॉलन किया और इक्वल टू, फिर से हमने इसी सेल को बता दिया, एंटर। सॉरी, इक्वल टू अभी इधर नहीं करना, इसमें हमें पहले क्राइटेरिया इसका बता देना है, इसको एंटर। बट पहले मैं ये वाला R6 जो था इसको हटा दिया। ये 1 देखो मिल गया मुझे, लेकिन इसमें पहले वाले को हम इधर फिक्स कर देते हैं क्योंकि हमें रनिंग काउंट चाहिए। सो अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगा, जहाँ जहाँ पे अनिल आएगा ना, पहला वाला अनिल आएगा तो उधर 1 दे देगा, और दूसरा वाला जो अनिल जहाँ पे आ रहा है उधर हमें 2 दे देगा, यानी जितने भी यूनिक वैल्यू है उसको 1 देगा, जहाँ पे जो वर्ड रिपीट हो गए हैं उसको 2 देगा। तो अभी मैंने इसमें क्या किया, सो इसको ट्रू एंड फॉल्स में लाने के लिए मैंने देखो इसमें एक इफ़ फंक्शन डाला। ये इफ़ वाला फंक्शन हम वही रखेंगे, जस्ट हम चेक कर लेंगे इसको, अगर ये 1 के बराबर है तो ही ट्रू दे दे, अदरवाइज जहाँ जहाँ पे 2 है 3 है 4 है 5 जहाँ पे भी आएगा उसको क्या करे, वो फॉल्स कर दे। तो मैंने इसमें देखो इधर आंसर लिख दिया, अगर 1 के बराबर मिल जाता है तो ट्रू हो जाए, अगर 1 से ज़्यादा है जैसा 2 3 4 5 है तो उधर फॉल्स आ जाए। सो मैंने क्या किया, इधर आंसर समझा क्या सबको? हेलो। हाँ सर। सो पहले आपको काउंट इफ फंक्शन लगा लेना है, रनिंग काउंट हमें चाहिए, फिर हम इफ फंक्शन लगाएंगे। और इफ फंक्शन जब भी लगा रहे हैं हम, सो मैं अब आगे भी दिखाता हूँ इसमें आपको करके। सो इसमें मैंने लिखा इफ़ ओपन ब्रैकेट, मैंने बोला कि अगर ये सेल जो है बराबर हो जाए 1 के, सिर्फ 1, 2 3 4 5 नहीं चाहिए, तो उसके जगह पे आप क्या करो, अगर बराबर हो जाए 1 के तो ट्रू दे दे, अदरवाइज वो फॉल्स दे दे। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर इधर ट्रू आ गया। तो मैंने क्या किया, अब जहाँ पे Q6 है उसका फंक्शन मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको इधर से कॉपी किया, और जहाँ पे मेरा Q6 था इस फंक्शन को मैंने पेस्ट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट पे पेस्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब मेरा ये आंसर ट्रू मिल गया। सो इसको मैंने अब ड्रैग किया, देखो जहाँ पे अनिल है उधर दूसरा जो पे अनिल आ रहा है उधर फॉल्स हो गया, और इधर भी देखो संजय आ रहा है इधर फॉल्स हो गया, जहाँ पे यूनिक 1 1 है उसको उसने ट्रू कर दिया। तो अब मैंने इसी फंक्शन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं इसको मैं पहले इधर से डिलीट कर देता हूँ, या कहीं दूसरे सेल में भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसको मैंने इसी सेल को यूज़ किया तो इसको ही सेल यूज़ करूँगा। अब इधर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद डेटा वैलिडेशन, अभी आपको जहाँ तक चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर लो। मैं डेटा वैलिडेशन में अब जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद इसमें कस्टम सेलेक्ट करके जो मैंने इफ़ वाला फंक्शन बनाया था इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसमें ट्राई करके देखता हूँ। अब मैं इसमें लिखूँगा इधर नेम, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ अनिल, एंटर। देखो अनिल एक्सेप्ट कर लिया, बट अनिल अगर मैं फिर से लिखूँ, एंटर किया तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। अब इधर बता भी रहा है कि एरर मैसेज आ रहा है, रिट्राई आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अगर मैं अनिल कैपिटल भी लिखूँ जैसा ऊपर लिखा एंटर किया तो वो भी देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। सो अब जब भी मैं इसमें यूनिक डेटा बताऊंगा, जैसे मैंने संजय लिख दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उसको यूनिक ही चाहिए, यानी 1 1 के बराबर, यानी एक ही बार कोई भी नाम रिपीट होने चाहिए हमारे। सो फाइनल फंक्शन हमारा जो बना है इसमें कुछ फॉर्मूला टेक्स्ट से मैं आपको शो करा देता हूँ। ये कुछ फंक्शन आपको बना के लेना पड़ेगा।
अगर आप नाम के लिए रिपीटेशन, आपको नाम नहीं चाहिए, अगर रिपीट हो तो उधर वो आपको मैसेज दे कि ये आपने नाम ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सो आप इसमें मैसेज डाल दो जो भी चाहिए, जितना आपको चाहिए इतना मैंने सेलेक्ट किया। देखो डेटा वैलिडेशन में गया, इनपुट मैसेज में मैं लिखूँगा नेम, और हम लिखेंगे नेम ऑलरेडी, या नेम लिखेंगे यूनिक नेम, इंटर यूनिक नेम। ये तो हमारा इनपुट मैसेज है। एरर वाले मैसेज में हम डाल देंगे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मैंने लिख दिया, ओके। अब जब भी मैं इसमें कुछ भी मैसेज जो नाम है सेम टाइप करूँगा तो मुझे देखो नाम अब एरर इधर दिखाई दे रहा है। ओके गणेश, कितने लोगों को इसमें से समझ में आया? इफ़ वाला फंक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सर समझ गया। ओके, तो मैं ये फाइल आप लोगों को सेंड करता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना। सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा फिर सर? क्वेश्चन क्यों चाहिए? नहीं सर पूछ रही हूँ, सर बता दो ना। क्वेश्चन जो था वो प्रियंका को क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई भी नाम रिपीट लिखे, जैसे डुप्लीकेट लिखे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो डेटा, जो नाम यूनिक है वही लेना है हमें, यानी वही डेटा एक्सेप्ट करे। हम इसको लिख देंगे इधर एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यू, यानी यूनिक टेक्स्ट या नेम, यूनिक टेक्स्ट। डुप्लीकेट नहीं एक्सेप्ट चाहिए हमें। इफ डुप्लीकेट इधर लिखेंगे, इफ डुप्लीकेट नेम विल नॉट या नॉट एक्सेप्ट, रिपीट आएगा ना सर? नॉट एक्सेप्ट ले देते। सो ये फंक्शन था कुछ ऐसा आपको बनाना है। और एक बात ध्यान में रखो, ये सब जो ट्रू मैंने लिखा ये सब जो है आपका बूलियन फंक्शन है। बूलियन फंक्शन ऐसा इसको बोलते हैं, BOOLEAN ऐसा है कुछ तो इसका स्पेलिंग। इसमें आपका ट्रू अप फंक्शन आता है और फॉल्स आता है। और ऐसा सोचना मत कि ये जो लिखा गया है ना ये आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है, फंक्शन है। अगर आप इसको जो ऐड करके देखोगे ना, जैसे कि ट्रू प्लस फॉल्स मैं अगर करूँ, इसको एंटर करूँगा तो आंसर एरर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1। सो हम इसमें ऐसा देख सकते हैं कि ये जो ट्रू एंड फॉल्स लिखा गया है एक कैलकुलेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि ट्रू का मीनिंग होता है 1, फॉल्स का मीनिंग होता है 0, और ये इसको हम बूलियन फंक्शन बोलते हैं। सो ओके, आज के क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे और आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखो। प्रियंका ने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया था और आंसर भी हमें मिल गया। आई थिंक प्रियंका को भी समझ में आया रहेगा। इफ़ वाले फंक्शन पर ज़्यादा काम करो और ट्रू एंड फॉल्स, अगर डेटा वैलिडेशन आप यूज़ करना चाहते हो तो ट्रू एंड फॉल्स आपको आंसर निकालने होंगे। अब वो कौन सा फंक्शन लगेगा वो आपको सोचना है, मैंने तो सोच लिया। ओके, सो आज के क्लास इधर वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय। ओके, गुड नाइट सबको, बाय बाय, गुड नाइट।